पाकिस्तान के नेता है, पूर्व मंत्री है फवाद चौधरी, कह रहे हैं भारत से डरने वाले नहीं। के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की गीदड़ भपकी। उन्होंने कहा कि भारत ने हमला किया तो हम एकजुट हो जाएंगे। पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि हम मुत्तहिद हैं और ये अगर जंग हम पे इम्पोज होती है हमें उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय मीडिया है, भारतीय वहां पे डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाने के एक बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो एक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि छोड़ा नहीं जाएगा, जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल परपिट्रेटर्स हैं, कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं और उन्होंने बहुत इसको स्ट्रांगली कंडेम किया है। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ये चल रहे हैं ये कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे, बड़ा गम गुस्सा है। पाकिस्तान पे अटैक कर दो, पाकिस्तान को छोड़ो नहीं, इंसिडेंट बजा दो, कुछ भी ऐसी बात उन्होंने की है तो अपने आप को उनकी जगह रखकर देखें। चाहे वो इंडियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बाहर किसी का बाहर दूसरे मुल्क का आदमी है, उसको यार आईडी कार्ड देख के मार रहे हो यार। हमला हुआ है, ये पिछले 20 साल में कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा हमला है। इतना बाकायदा तौर पर जो जितने भी दहशतगर्द थे उन्होंने वहां के लोगों के आईडी कार्ड चेक किए और जिनके आईडी कार्ड पर हिंदू मेंशन था सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाया गया है और उनको मजहब चेक करके मारा गया। उसके बाद क्या हम लोग उम्मीद रखते हैं कि मेजर गौरव या कोई भी दूसरा हिंदुस्तानी जो है वो पाकिस्तानियों के बारे में क्या बात करेंगे। वाली साइड से मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि ये जाफर एक्सप्रेस पे जो हुआ था उसका जवाब दिया गया है। ये तो पाकिस्तान की बड़ी पुरानी आदत है। पाकिस्तान की फौज ने बांग्लादेश के साथ अब जो गेम लगाई है ना, भारत की 7 रियासतों में भूचाल है, 7 रियासतों में तूफान है, भारत टूट सकता है, भारत बिखर सकता है। 2019 जब पुलवामा अटैक हुआ तो उसके बाद की सूरत हाल हमने देखी कि भारत ने किस तरह की ओछी हरकतें शुरू कर दी, पाकिस्तान पे हमले करना शुरू कर दिए, जिसका पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और बड़ी ही समझदारी से पाकिस्तानी फौज ने किरदार अदा किया। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी इसे बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया है और हिंदुस्तान को अपनी मदद का उन्होंने यकीन दिलाया। नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने उन 26 लोगों को निशाना बनाया जो हिंदू थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर के पास मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बैसरन घाटी में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे। यह 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है। इस आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों में से महाराष्ट्र के 6 लोग थे, कर्नाटक के 3, गुजरात के 3, पश्चिम बंगाल के 2, बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा और एमपी के 1-1 पर्यटक थे। नेपाल और यूएई के 1-1 नागरिक थे। इस हमले की खास बात यह है कि इस हमले में सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही टारगेट किया गया। आप लोग इस लिस्ट में देख सकते हैं, सिर्फ पुरुषों को ही निशाना बनाया गया है। वहीं इस हमले के बाद भारतीय मीडिया इस हमले का दोषी पाकिस्तान को बता रही है, जिसे सुनकर पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लग रही है और पाक मीडिया उल्टा भारत पर ही इल्जाम लगा रही है कि भारत ने ही ये सब करवाया है। कहा कि 3 बजे हमला होता है, 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया जाता है। इसी से तो यही तासुर मिलता है कि रॉ को पहले से इल्म था कि इस तरह का हमला होने वाला है। ये ऐसे बड़े पैमाने पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए हैं भारत ने, चाहे वो 2007 का समझौता एक्सप्रेस का वाकया हो, 2008 के मुंबई अटैक्स हो, अप्रैल 2018 के केरला टूरिस्ट पे अटैक हो, 2019 का पुलवामा अटैक हो, 2023 का राजौरी अटैक हो और अब ये एक अमेरिका, इस बात को जानना अमेरिका के लिए जरूरी है कि भारत जो है वो दरअसल अपने ही शहरियों को हलाक कर रहा है बगैर किसी सबूत के, आलमी बरादरी के, बगैर किसी अक़वाम मुत्तहिदा की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के पाकिस्तान पर इल्जाम वो धर रहा है। और वह पाक मीडिया ने ये भी कहा कि भारत से हम लोग कम नहीं हैं। अगर भारत कुछ हरकत पाकिस्तान के ऊपर करता है तो हमारी आर्मी भी तैयार बैठी है। हम भारतीय मीडिया को देखें तो वहाँ पर तो जंग की बात हो रही है। क्या हो सकता है आगे आने वाले दिनों में? इस दफा जो है पाकिस्तान की फौज जो है, चाहे वो फजाई हो, बर्री हो, बहरी हो, उसकी फनी महारत भी बहुत ज्यादा है। उसके पास जदीद तरीन असलहा और हथियार मौजूद हैं। पाकिस्तान की जंगी इस्तेदाद बहुत बेहतर हो सकी है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। हमारे पास लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम्स भी हैं। हमारे पास 4.5 जनरेशन J-10C एयरक्राफ्ट है जो कि उनके सफे अव्वल का जो राफेल तैयारा है उसको भी बहुत दूर से 200 किलोमीटर दूर से मार गिराने की सलाहियत रखता है। भारत में जब भी कोई हमला होता है तो पाकिस्तान का हाथ कहीं ना कहीं जरूर होता है और जब भारत इल्जाम लगाता है तो पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लगना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के माने जाने जर्नलिस्ट आरजू कामजी ने खुद बताया कि पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जाम भारतीय मीडिया लगा रही है वो सब सही है क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है। तो आप खुद ही सुन लीजिए कि आरजू कामजी ने इस पर क्या कहा। वो देखकर यकीनन कोई भी इंसान होगा, चाहे वो पाकिस्तान का हो या किसी भी कंट्री का हो, वो जरूर उसका दिल जो है वो दुखा होगा। ये हमारा ही किया धरा है, ये सब हमने ही, यानी कि जो हमने यहाँ पे टेरर ग्रुप बनाए और उनको पाला पोसा और उसके बाद हम कहते रहे कि जी ये तो जिहादी हैं और ये तो मुजाहिदीन है। अभी तक हमारे लोग जो हैं वो ट्विटर के ऊपर पूरी बेशर्मी के साथ मुजाहिदीन का वर्ड यूज कर रहे हैं
और कह रहे हैं कि जी ये तो मुजाहिदीन है। क्या मुजाहिदीन और जो है वो जिहादी बना के रखा है लोगों को। और उसके बाद कहते हैं कि जी अगर हमारा नाम मत लो कि हमने कुछ नहीं किया। ये टेरर ग्रुप अगर हमने ना बनाए होते, ये टेरर ग्रुप अगर हमने खत्म कर दिए होते, तो यकीनन भारत को या किसी भी कंट्री को ये सब कुछ देखने को ना मिलता। जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो हमने यहाँ पर हाफिज सईद और मसूद अजहर और कई दूसरे लोग पाले, और उनका ना सिर्फ ये कि पाले बल्कि उनको हर तरह की जो है प्रोटेक्शन दी हमने कि कहीं इनको कोई नुकसान ना हो जाए। और उसके बाद टाइम टू टाइम हमारे ही लोग, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ हो या बाकी हमारे लीडर्स हो या डिक्टेटर्स हो, उन तमाम लोगों ने खुद ही इस बात को माना कि हाँ हमने ये ग्रुप बनाए, हमने ये। पहले भी कई बार इस किस्म के हादसे होते रहे और पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया है, लेकिन बात इस वक्त जरूरत इस बात की है कि आगे बढ़कर भारत के साथ बात की जाए और उनकी मदद की जाए। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट करने में, उनको सजा देने में। आज थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन किया कि आपकी नजर में इसका क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन इसका यही है, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, ट्रस्ट फैक्टर जो है, ट्रस्ट का फुकदान है, कमी है। पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगाई जा रही है कि लश्कर तैयबा इसके पीछे है और आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। भारत के अंदर इस वक्त जो गमो गुस्सा और जो तकलीफ है उसको किसी न किसी तरीके से हीलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, स्टेट को हाईएस्ट सख्त लफ्जों के साथ कंडेम करना चाहिए और फिर उनको उनके साथ काम करना चाहिए इन टेररिस्टों को पकड़ने के लिए, इनको सजा देने के लिए, अगर तो हमने इफ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और दूसरा, इस दौर के अंदर 2025 में आ लिया, कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है जंगों की और टेररिज्म की। इकोनॉमी की दौर है, इंफॉर्मेशन की बात है, और जो दौर है, मेरा मकसद इसमें आपने आगे जाना है या पीछे जाना है, मेरी समझ से बाहर है। हमने पिछले 77 ईयर्स भी जंगें भी लड़ी, हमने, ये ऐसी बात नहीं है, जंगें भी बहुत लड़ी हैं। आज बांग्लादेश के हालात देखेंगे आप, वो आप पाकिस्तान से $4.1 बिलियन मांग रहे हैं, वो साथ कह रहे हैं हमसे माफी मांगो आप। लेकिन ये कि अगर इस तरह की हरकतें करने के बाद भी पैसे देकर और माफिया देकर एक दूसरे के साथ बैठना, तो फिर शुरू करने का क्या जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब यह 20 अप्रैल को हमला हुआ उस समय मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पर थे, पर जैसे ही यह खबर सुनी तुरंत वह भारत लौटे और भारत वापस लौटते ही ट्विटर पर ट्वीट करके कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। यह जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और यह और भी मजबूत होगा। तो यार, पहलगाम में जो भी कुछ हुआ है उससे पूरा देश हिल गया है और मैं यही चाहता हूँ कि इसके पीछे जो कोई भी है उस पर एक्शन लेना जरूरी है। तो यार, आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।